वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एपीआई का ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लिया था, बस अब थोड़ा सा एडवांस पार्ट रहता है। जैसे कि अगर हम एक बार अपने पोस्टमैन पे चलें तो देखिए पोस्टमैन में हमारा एक टॉपिक था ये इन्वायरमेंट सेट करने का, लाइक प्रॉड एंड टेस्टिंग इन्वायरमेंट। ये टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ अपने इन वीडियोज़ में, लाइक एपीआई टेस्टिंग ट्यूटोरियल्स में, जिसमें 5 वीडियोज़ हैं। तो आप पहले इन वीडियोस को गो थ्रू कर लेना। तो इसमें एक टॉपिक था इन्वायरमेंट। जैसे अगर हमारा अभी यूआरएल की वैल्यू है 210 और अगर मैं टेस्ट इन्वायरमेंट जगह प्रोवाइड कर देता हूँ तो यूआरएल की वैल्यू हो जाती है 123। तो मतलब हम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो इन्वायरमेंट लेवल पर सेट है। तो सेम यही चीज़ अगर हमारे पाइथन में आती है कभी, जैसे कि मैं टेस्ट डेटा में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये हमारी बेस यूआरएल है। तो मान लीजिए ये अभी प्रोडक्शन की यूआरएल है, और अगर इसी को हमारी टेस्टिंग यूआरएल होती तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता टेस्ट हाइफन ये, मैं एज एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो मान लीजिए ये हमारी अब टेस्टिंग की बेस यूआरएल है। अब देखिए ये बेस यूआरएल ये सब भी मैं अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पर था ये टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये जो मेरी मैनुअल्स वाली वीडियोस हैं पहले आप इन्हें देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं किस इन्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ और ये इन्वायरमेंट्स क्या सब होते हैं। तो आज का मेनली टास्क यही रहेगा कि हम यहाँ पर इन्वायरमेंट लेवल को भी सेट कर दें। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जैसे यहाँ पर भी हमारी बेस यूआरएल है, यहाँ पर भी बेस यूआरएल है, यहाँ पर भी है। तो ऐसे अगर एक एक को चेंज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें एक ऊपर वेरिएबल बनाना होगा। जैसे ये जो आप ग्रीन लाइंस देख रहे हैं ये मेरा इस प्रोजेक्ट से गिटहब को इंटीग्रेट किया हुआ है मैंने, तो इस वजह से ये सब आ रहा है। तो इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे अभी ले लेते हैं हम सर्वर की वैल्यू ये, क्योंकि अभी मतलब हमारा ये ही वैल्यू है प्रोडक्शन की, मतलब प्रोडक्शन एपीआई की। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर्वर, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ पर भी है उसे चेंज कर देते हैं सर्वर। ओके, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। तो मतलब ये एफ नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे ही हैंडल करते हैं, प्लस से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में डाल देते हैं सर्वर, फिर प्लस, ठीक है। तो हमने सर्वर को हर जगह डाल दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि अगर जैसे मुझे अपनी वैल्यू चेंज करनी है सर्वर की, तो मुझे बस यहीं पर ही चेंज करनी पड़ेगी ना। अगर मैं यहाँ पर ही चेंज करता हूँ तो ये फिर मेरी सारी बेस यूआरएल में चेंज हो जाएंगी, तो मुझे एक एक करके चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर कैसे अपडेट करेंगे। तो देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि हम पहले अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू उसको बार बार डालेंगे। तो हम एक नॉर्मल तरीका बनाते हैं सबसे इजी। जैसे आपने देखा होगा हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन में डालते हैं ना, जैसे कि मैं डालता हूँ हाइफन एम मार्कर। हम मार्कर देख चुके हैं इसके पाइटेस्ट फ्रेमवर्क में। तो जैसे मैं हाइफन एम मार्कर में लिखता हूँ लॉगिन पेज, अप्लाई करता हूँ, तो जिसका भी मार्कर का लॉगिन पेज होगा वो चल जाएगा। जैसे इसका मार्कर है लॉगिन पेज, तो मतलब अब बस यही टेस्ट केसेस चलेंगे। एक बार देखिए रन करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार रिपोर्ट पे जाते हैं, जल्दी से इसे ओपन करते हैं क्रोम में। तो देखिए मार्कर डालने से बस लॉगिन पेज चल गए। तो सेम हम ऐसे ही कुछ ट्रिक लगाएंगे कि हम यहीं पर ही सर्वर डालें अपना। तो इसको वापस मॉडिफाई करते हैं। अब हम देखिए लॉगिन पेज के साथ अब हम सर्वर का लिखते हैं हाइफन कैपिटल एस। अब सर्वर की यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से अभी की वैल्यू डाल देते हैं फिलहाल। जैसे अभी वैल्यू क्या थी, कॉपी हाइफन कैपिटल एस और उसकी स्पेस देके वैल्यू, अप्लाई, ओके, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे कि एक बार हम इसे रन करके देखते हैं पहले। तो इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि ये हाइफन एस अभी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से डाला है। तो जो हाइफन एम था मार्कर
वो पाईटेस्ट में डिफाइन था। कहाँ पर था वो डिफाइन? जैसे देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा वो होता है जिसमें हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। तो एक बार हम लाइब्रेरी में जाते हैं, पाईटेस्ट में जाते हैं, मार्कर यही है मार्क। इसके एक बार इनिट फाइल खोलते हैं, इसमें देखते हैं कहीं नीचे, देखिए देखिए ये रहा, -k है डिफाइंड, -m है डिफाइंड। तो देखिए इन्होंने कैसे मार्कर को बनाया, डिफाइन करा पाईटेस्ट एडॉप्शन से करके यहाँ पर पार्सर पास कर दिया। ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें अपने जाना है कॉन्फ टेस्ट में, और कॉन्फ टेस्ट में हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इसको रिमूव करता हूँ, इसकी भी नीड नहीं है हमें। अब देखिए उसका क्या, हमने वहाँ पर उसका साइन दिया था कैपिटल S। ठीक है, एक्शन की भी हमें नीड नहीं है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होने वाली है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये होने वाली है। तो ये लिख देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू चाहिए, ये लिख दी। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। हेल्प में अगर आप चाहें तो कोई स्ट्रिंग डाल सकते हैं, लाइक दिस इज आवर API सर्वर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। अब एक बार से दोबारा से रन करके देखते हैं कि ऐड हुआ या नहीं। टेस्ट केसेस में गए, रन पे क्लिक किया, ओके। हमने यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है, तो कीवर्ड तो पहले से डिफाइंड था उस -k के लिए। तो ये हमारा सर्वर है, तो इसे यहाँ पर एक बार सर्वर चेंज करके देखते हैं, दोबारा से इसे रीरन करते हैं। ठीक है, देखिए रन हो गया। तो मतलब इसने हमारे -s को अब एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम अपना एक खुद का एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, अगर हमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट बनाना होता है तो। अब हमें देखना है कि जो हमने -s यहाँ पर डाला है, अब वो हमें वैल्यू गेट करनी है ना, जो हमने यहाँ पर डाली है। हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, www या कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब हमें वैल्यू, ये वाली वैल्यू गेट करनी है। तो ये गेट कहाँ से होती है, ये कॉन्फिग में होगी। तो देखिए मैं ना एक बार कॉन्फिग में लगाता हूँ डीबगर। ठीक है, और फिर दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं, मतलब डीबग करने की कोशिश करते हैं। तो डीबग मैंने किया, कॉन्फिग में एक बार देखने गए। अब कॉन्फिग में है ऑप्शंस, ऑप्शंस में देखिए सर्वर है क्या, और सर्वर की वैल्यू भी है गई। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं, लाइक config डॉट ऑप्शन डॉट सर्वर। ठीक है, देखिए ये अगर हम ये लिखते हैं तो ये सर्वर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ना, config डॉट ये डॉट सर्वर। वरना एक और तरीका है, जैसे हम दोबारा से अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट खोलते हैं, किसमें था, लाइब्रेरीज, और हमारी पाईटेस्ट लाइब्रेरी है, कॉन्फिग ये रहा, कॉन्फिग है। कॉन्फिग के एक बार इनिट फाइल में देखते हैं, लाइक एक और तरीका था, मैं सर्च करता हूँ, शायद वो है गेट ऑप्शन करके कुछ है। हाँ यस, ये रख गेट ऑप्शंस। तो गेट ऑप्शंस में हमें बस नेम डालना होता है, लाइक जो भी हमें जो भी हम अपना एक्सप्रेशन का नाम डालते हैं, और वो उसे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो या तो एक तरीका यही है जो मैंने अभी डीबग में दिखाया, या फिर एक और तरीका ये है जो मैं अब बता रहा हूँ। तो एक बार इस वाले को ट्राई करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर सर्वर वेरिएबल बनाता हूँ, एक सर्वर इक्वल्स टू config डॉट गेट ऑप्शन। ऑप्शन की स्पेलिंग में एस तो नहीं है, ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा वो ऑप्शन डालना है, हमारा -s है। तो इस तरीके से हमारी जो भी इसकी वैल्यू है वो सर्वर में आ जाएगी। एक बार इसे स्टॉप करके देखते हैं, यहाँ पर प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट सर्वर। अब यहाँ पर डीबग पॉइंट के साथ इसे दोबारा से डीबग करते हैं, इन सबको क्लोज करता हूँ। ठीक है, देखिए सर्वर की वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम सर्वर की वैल्यू यहाँ पर गेट कर सकते हैं, मतलब हमने वहाँ पर डिफाइन किया और यहाँ पर हमने गेट कर लिया। अब मेन काम क्या है कि ये सर्वर की वैल्यू कहाँ पहुँचे, टेस्ट डेटा के यहाँ पर पहुँचे। अब बस इतना ही काम बचा है। तो देखिए इसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं, डायरेक्टर बना देते हैं डायरेक्टरी में, लाइक रन पैरामीटर्स करके, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जेसन, लाइक जिसमें
पैरामीटर्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये गिटहब वाले ही आ रहा है, इसको हम बाद में देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जेसन फाइल बना दी, अरे ये जेसन नहीं है, सॉरी, इसको रीनेम करते हैं, रीनेम, रीफैक्टर, रीनेम, ठीक है। अब ये एक जेसन फाइल है। अब इस जेसन फाइल में हम एक वेरिएबल बनाते हैं सर्वर नाम से। तो सर्वर SER सर्वर, जिसकी इनिशियली वैल्यू मान लीजिए मैं www दे देता हूँ, लेट्स से। देखिए यहाँ पर पैरामीटर फाइल बनानी इंपॉर्टेंट है। हम चाहते तो डायरेक्ट भी भेज सकते थे कि यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर चली गई, बट अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा ही नहीं है कि बस एक ही हमारा वेरिएबल होगा, ऐसे हमारे 10 वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि हम एक जेसन में सब कुछ स्टोर करें और फिर यहाँ जेसन से कॉल करें, ठीक है। तो अब इसे काट देता हूँ, इसे भी काट देते हैं, कॉन्फ्लेक्स में चलते हैं। तो यहाँ से हमारी सर्वर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक और चीज देखते हैं हम, अगर हम ये डालते हैं, यहाँ पर स्पेस डालते हैं, लाइक इफ -s इन, अगर -s है config डॉट इन्वोकेशन पैरम डॉट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, config डॉट इन्वोकेशन पैरम्स डॉट आर्ग्स। देखिए क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये है टपल, मतलब लिस्ट की तरह होती है। तो देखिए इसमें -s है, मतलब हम जो भी वहाँ पर डालते हैं मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें टाइम में मॉडिफिकेशन के वाले टाइम में, तो वो सब यहाँ पर आता है। तो अगर ये इसमें आता है, लाइक -s इसमें अंदर है, तभी ये चले, है ना, तभी तो हमें चलाना है, वरना फालतू में चलाना थोड़ी है। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब इसे हम एक तरीके से स्टॉप करके देखते हैं। तो अब इसे स्टॉप करते हैं और यहाँ की वैल्यू को हमें वहां पर भेजना है ना। तो सर्वर की वैल्यू इसमें आ गई, अब हमें अपडेट करना है ना। तो उसके लिए हम एक और वो बनाते हैं, डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी, जिसमें हम यूटिलिटी लिखेंगे, यूटिलिटी स्क्रिप्ट्स। इसमें मतलब जनरली वही स्क्रिप्ट्स होंगी जो हमारी मतलब मेनली टेस्ट केसेस रिलेटेड नहीं होंगी, बट जो हेल्पर टाइप में होंगी। तो जैसे इसमें मैं न्यू पाइथन फाइल बनाता हूँ, तो इसमें मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ अपडेट पैरामीटर फाइल, अपडेट पैरामीटर जेसन, ठीक है। ये फाइल बना दी मैंने। अब इस फाइल में हमें क्या करना है, मतलब जेसन की इस वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले एक वो बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं हम, ये देते हैं अपडेट जेसन पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जेसन फाइल को ओपन करना होगा। तो जेसन फाइल को ओपन करने के लिए हम लिखते हैं विद ओपन, अब जेसन फाइल का पाथ, जेसन फाइल का पाथ यहाँ पर हमें लिखना है। देखिए पाथ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, मतलब इस तरीके में कभी भी हमारा एरर नहीं आएगा। इंपोर्ट ओएस करते हैं पहले, अब हम पहले यहाँ पर लिखते हैं पैरामीटर फाइल पाथ इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पर पाथ लिखना है। तो पहले लिखते हैं os डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ किस चीज का, फाइल का, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ प्रिंट पैरामीटर फाइल पाथ, इसको फिलहाल के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है। इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए इसने क्या प्रिंट किया, इस फाइल का पाथ कर दिया, मतलब इसका अपडेट पैरामीटर जेसन का। तो मतलब इस फॉर्मूले से हम इस फाइल के पाथ तक आ गए।
बट हमें जाना कहाँ है, हमें जेसन के पाथ पे जाना है। जेसन का पाथ कहाँ पर है, रन पैरामीटर के अंदर यहाँ पर है, और अभी हमें अपडेट पैरामीटर वाले पे। तो मतलब हमें पहले एक फोल्डर ऊपर जाना है, फिर एक और फोल्डर ऊपर जाना है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं, फोल्डर ऊपर जाने के लिए हम ये लिख सकते हैं, देखिए इसे लिखने से हम एक फोल्डर ऊपर गए, और इसे लिखने से हम 2 फोल्डर ऊपर गए, ठीक है। तो अब ये वाला जो पाथ है ये कौन सा है, दोबारा से रन करके देखते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर आएगा ना, ठीक है। इसे एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी 2 फोल्डर ऊपर जा चुके हैं, मतलब हम यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब हमें जाना है इसके अंदर रन पैरामीटर, फिर पैरामीटर फाइल के अंदर। तो इसके लिए हम एक और चीज ज्वाइन देखेंगे, जैसे हमें अब कहाँ पर जाना है, रन पैरामीटर। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ले ट्रिकी लगेगा, बट ये बहुत ही काम की चीज है। रन पैरामीटर्स, फिर स्लैश करके फाइल का नाम पैरामीटर्स डॉट जेसन, ठीक है। अब देखिए एक ये पाथ तो है यहाँ तक का, और ये पाथ है वहां का। अब हम इन दोनों पाथ को ऐड करना है ना। तो देखिए ऐड करने के लिए हम एक और यूज करते हैं, os डॉट पाथ डॉट जॉइन। तो इसके अंदर जो भी हम डालते हैं तो वो दोनों पाथ ना मर्ज हो जाते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ कॉमा डाल के यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो ये पाथ और इस पाथ के साथ जुड़ जाएगा। तो ये पाथ था मेरा यहाँ तक का, और ये वाला पार्ट है अंदर तक का। तो एक बार इसे दोबारा से रन करके देखते हैं। तो देखिए ये जेसन का आ गया। अब देखिए इसे करने का फायदा क्या है, देखिए इसे करने का फायदा अभी आपको आगे पता चलेगा। आगे एक एग्जाम्पल है, वहां पर समझ में आएगा कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे जो हमने पार्ट 1 में देखा, बट हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इसे हम अभी आगे देखते हैं। ये प्रिंट वाली चीज हटा देता हूं। अब विद ओपन करके यहाँ पर फाइल का आता है। अभी हमें रीड मोड में करनी है जेसन फाइल, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे लिखना है डेटा, हमें इस फाइल का अब डेटा निकालना है। तो जेसन डॉट लोड अब जेसन फाइल, ठीक है। जेसन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो मतलब अब इस डेटा के अंदर इस फाइल का सारा डेटा है। तो डेटा की इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं दोबारा से ये क्या है डिटेल में। बस पहले मैं एक बार कोड लिख देता हूं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डालते हैं की वैल्यू। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, देखिए पहले हम ना इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। इसको एक बार कॉल ही कर लेते हैं बेटर समझने के लिए। तो ये फंक्शन है अपडेट, कहाँ पर है ये, अपडेट पैरामीटर इस पे। तो ये यूटिलिटी स्क्रिप्ट्स के अंदर है। तो मतलब हमें कॉन्फ टेस्ट में हमें यहाँ पर कॉल करना है ना इसको, हमें इसे यहाँ पर कॉल करना है। तो पहले मैं ये करता हूँ फ्रॉम यूटिलिटी स्क्रिप्ट्स डॉट अपडेट, ये फिर क्या है फंक्शन का नाम, अपडेट जेसन पैरामीटर, अपडेट जेसन पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को हमें यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। अब इसे इसके अंदर हमें 2 चीज देनी है, की और उसकी वैल्यू। तो की क्या है, सर्वर की। देखिए यहाँ ये चीज बोल रहा हूँ मैं, की ये रही और वैल्यू ये रही। तो की है अभी सर्वर, हमें सर्वर की वैल्यू चेंज करना है ना। तो वो इसको करते हैं कॉपी, की है सर्वर और वैल्यू क्या है ये जो हम यहाँ से गेट कर रहे हैं न्यू वैल्यू, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वो डाला हाइफन एस करके, और हमने यहाँ से, वो था नहीं हमारे पास क्योंकि वो हमने बिल्ड किया है, तो हमने पहले इसे डाल के उसे लाइक इसमें ऐड किया पाईटेस्ट के फ्रेमवर्क में। तो अब यहाँ से वो ऐड हो गया, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि वो अगर आता है, मतलब अगर हम इसके अंदर डालते हैं तब वो अंदर जाए, तो उसने इस पॉइंट पे उस सर्वर की वैल्यू गेट कर ली। अब उस सर्वर की वैल्यू गेट करने के लिए हमें जेसन में डालना है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया अपडेट जेसन पैरामीटर। तो इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, उसका नाम जो हमें चेंज करना है और उसकी वैल्यू। तो एक बार इस फंक्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पर ये उसका नाम ले रहा है और उसकी वैल्यू ले रहा है। तो सबसे पहले वो ना ओपन कर रहा है उस जेसन फाइल को, और उसके सारा डेटा को उसने इस डेटा वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और फिर उसने उस वैल्यू को चेंज कर दिया, बस जो हमें चाहिए थी, मतलब जो चीज़ हमें अपडेट करनी है। ये है ना, एक डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी में मैंने की डाली और उसकी वैल्यू डाल दी। तो जैसे पहले वैल्यू थी www, अब मान लो वहाँ से मैंने कुछ और भेजी abc भेजी, तो उसकी वैल्यू अब abc हो गई, मतलब उस बस पर्टिकुलर की, और बाकी जैसे 10 चीज़ें वहीं रही। जैसे 10 चीज़ें मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कुछ और लिख देता हूँ, लाइक डेट लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। अ 22 कुछ भी लिख देते हैं डेट। तो अब इससे क्या हो रहा है कि उसने बस यहाँ पर वो बस डेटा, मतलब डेटा ये पूरा डेटा है, और उसने डाली की। तो की मतलब की हमारी ये थी सर्वर, तो मतलब वो बस सर्वर की वैल्यू को अपडेट कर रहा है न्यू वैल्यू से, तो बाकी वैल्यूज वैसी ही रहेंगी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अब 10 वैल्यू होंगी, तो हमें बस वही वाली वैल्यू तो अपडेट करनी है जो हम यहाँ पर डालेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से बस डेटा के अंदर वही वाली वैल्यू अपडेट हो गई। अब फिर दोबारा से हमने जेसन फाइल खोली, और दोबारा से हमने उसके अंदर डंप कर दिया अपना ये पूरा डेटा। तो पूरा डेटा डंप कर दिया यहाँ पर, और किस फाइल में, जेसन फाइल में। तो इस तरीके से मतलब उसने पहले वैल्यू गेट की और वैल्यू अपडेट की, और वैल्यू उसने फिर दोबारा से उसमें डाल दी। तो इस तरीके से ये मेथड चल रहा है। एक बार इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्फ टेस्ट पे जाते हैं। तो अभी क्या फाइल है, अभी क्या वैल्यू है इसकी, एक तो इतनी सारी फाइल्स हो चुके हैं। अभी है www, और हमने यहाँ पर क्या वैल्यू दी है, टेस्ट फाइल्स मॉडिफाई req res, ठीक है। इसे कैंसिल करते हैं। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। कोई एरर आया है, नो डायरेक्टरी फाउंड। एपीआई फ्रेमवर्क रन पैरामीटर, एपीआई फ्रेमवर्क रन पैरामीटर। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी पक्का। पैरा, अच्छा ME आएगा ना, हाँ वही, क्योंकि देखने से बच लिया था कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। पैरामीटर्स, ठीक है। दोबारा से एक बार रन करते देखते हैं। ओके, टेस्ट केस चल गया है, और पैरामीटर में देखिए ये वाली वैल्यू आ गई है, और डेट की वैल्यू वही रही, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो वहां पर डालेंगे वो हमारे जेसन में अपडेट हो जाएगा। अब लास्ट टास्क क्या है, इस वैल्यू को गेट करना है हमें टेस्ट डेटा के यहाँ पर। तो इसके लिए भी हम एक हेल्पर मेथड बनाते हैं, क्योंकि ये भी हम मेथड के तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें दोबारा से जेसन हमें ओपन करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू रीड करनी पड़ेगी और वहां पर डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, मतलब फोल्डर वाइज फ्रेमवर्क में अगर हम मतलब मल्टीपल फोल्डर्स बनाएंगे हर एक सेपरेट काम काम के लिए, तो ये बेटर अप्रोच है। इसमें हेल्पर नाम से रख देते हैं। तो इसमें एक फाइल बनाते हैं हेल्पर। इस फाइल में बस हम वही मेथड लिखेंगे जो लाइक हमारे ओवरऑल फ्रेम्स में जो हमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं लाइक गेट सर्वर वैल्यू फ्रॉम पैरामीटर फाइल, ठीक है। तो इसमें वही है, सबसे पहले विद ओपन। अब पहले मुझे पैरामीटर फाइल पे जाना पड़ेगा, तो पैरामीटर फाइल के लिए मैं पहले एक बार यहीं से कॉपी करता हूँ। कहाँ है, ये रहा। इसमें OS अभी इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट OS, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस फाइल का पाथ है, लाइक हेल्पर का पाथ है, फिर हम 2 फोल्डर ऊपर जा रहे हैं,
तो हेल्पर फाइल का दो फोल्डर ऊपर गए, ठीक है, तो मतलब एकदम सही है। अब यहाँ पर हमें पाथ देना है, पैरामीटर फाइल पाथ एज जेसन फाइल। तो डेटा वही निकालना है हमें, डेटा इक्वल्स टू जैसा हमने किया था जेसन डॉट लोड जेसन फाइल। तो इसे सारा डेटा आ जाएगा इसके अंदर। बट अब हमें क्या रिटर्न करना है इससे, डेटा के अंदर की वैल्यू कौन सी जो है सर्वर, एस स्मॉल है, ठीक है, सर्वर, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा डेटा की सर्वर वैल्यू, ठीक है। अब ये यहाँ से रिटर्न कर रहा है, अब हमें इसे कहाँ से कैच करना है, यहाँ पर कैच करना है ना। तो हेल्पर है पहले तो ये, तो फ्रॉम हेल्पर इंपोर्ट हेल्पर, तो यहाँ पर हेल्पर डॉट ये है ना गेट ये, ठीक है। तो इस तरीके से इस मेथड से हमारा वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिटर्न आ जाएगी इस सर्वर में। ओके, तो एक बार इस पूरे को चला कर देखते हैं। मेरे हिसाब से अब कंप्लीट है ये। तो टेस्ट केसेस पे जाते हैं, मॉडिफाई पे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ना कुछ ये डाल देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 डाल देते हैं एग्जाम्पल। ओके ओके, टेस्ट केस इज रन। ओके, देखिए आ गया ना 1 2 3। तो मतलब हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब एक और ट्राई करते हैं। अब देखिए इसमें ये होगा कि 1 2 3 आ गया, तो 1 2 3 ना यहीं पर ही अपडेट हो जाएगा इसमें ही। तो अब हमें मॉडिफाई करके वही डालते हैं, reqres.in, अप्लाई, ओके, रन, ठीक है। तो ये चल पड़ा। तो इस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल जो हम यहाँ पर डालेंगे मॉडिफाई रन कॉन्फ़िगरेशन में, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डालकर उसे गेट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो मेनली ये इतना सारा काम झाम बस इसीलिए था ताकि हमें सर्वर की वैल्यू हम रन टाइम पर ही दे सकें और हमें ये फाइल वैल्यू ओपन ना करनी पड़े। अब इसमें एक चीज़ और रह गई, अब हम बना दें एक बैट फाइल, कि अब हमें ऐसा नहीं होगा ना कि हम पायचाम ओपन कर रहे हैं अपना कुछ भी रन करने के लिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक बैट फाइल। हम उस बैट फाइल से अपना ये पूरी स्क्रिप्ट रन करेंगे। इसका नाम दे देते हैं बैच फाइल, इसका एक्सटेंशन डॉट बैट होता है। इसको भी हम ऐड कर देते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो बैच फाइल में हम कैसे ऑपरेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए हमने ना इन वीडियोस में कहाँ है पाइटेस्ट फ्रेमवर्क, शायद ये है, नहीं नहीं नहीं, पाइटेस्ट ये है, हाँ। तो इस वीडियो में हम टर्मिनल से रन करते थे। तो टर्मिनल से हम रन करने के लिए क्या लिखते थे, हम पाइटेस्ट लिखते थे, पाइटेस्ट, ठीक है। तो अगर हम पाइटेस्ट लिखते हैं तो एक बार रन बैच फाइल करते हैं। ओके, नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट, ओके। तो देखिए ये क्या कह रहा है ये मैं समझ गया। हम एक बार अपना CMD खोलते हैं। तो यहाँ पर पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब बेसिकली जो हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल है वो भी हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल है ना, बट जब भी हम बैट फाइल से रन करते हैं तो हमारा वो ग्लोबल में होना चाहिए। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि CMD में इंस्टॉल होना चाहिए। तो सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो गया है। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड थी, चलिए एक बार रन करके देखते हैं, कोई नहीं। अब क्या एरर आया है, कौन सा है, एरर फाउंड, देखिए देखिए इसे लॉग फाइल्स नहीं मिली। अब देखिए यहाँ पर मेन खेल स्टार्ट होता है, जो मैं कह रहा था ना कि वो हमने वो वाला लाइक पाथ डालने वाला वो वाला मेथड क्यों यूज़ करा। हमने लॉग में तो बहुत इजी मेथड यूज़ किया, क्योंकि जब मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा था ना तो मैं भी स्टक हो गया था। तो फिर मुझे याद आया कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ डीबग पॉइंट, ठीक है, ओके। और हम एक बार इसे ना डीबग करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर डीबग चलेगा कैसे, हाँ चल रहा है, बैच फाइल में डीबग चलता है, ठीक है।
ये यहीं पर अटका है ना, देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये हमने कहाँ पर दिया है, राहुल पाइथन प्रोजेक्ट्स, और ये लॉग्स ढूंढ रहा है सीधा। देखिए ये पाइथन प्रोजेक्ट के बाद ना ये सीधा लॉग फोल्डर ढूंढ रहा है, मतलब ये एपीआई फ्रेमवर्क में नहीं आया। और देखिए इसका रीजन ये है कि एपीआई फ्रेमवर्क में क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए हम रन कर रहे हैं यहाँ से बैच फाइल से, तो जब हम ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा ना तो ये बैच फाइल्स को ही अपना अभी करंट पाथ मानेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर हमने 2 फोल्डर हम ऊपर जा रहे हैं, तो 2 फोल्डर का मतलब है बैच फाइल का पहला फोल्डर कौन सा है, एपीआई फ्रेमवर्क, और फिर उससे ऊपर वाला फोल्डर कौन सा, प्रोजेक्ट। तो मतलब ये प्रोजेक्ट में गया, फिर ये लॉग्स को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पाथ है ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ से रन कर रहे हैं। तो ऐसी लाइक डायरेक्टरी की एरर्स ना आए, तो इससे बचने के लिए वही सबसे बेटर मेथड है। बाकी एक बार इसके डीबग करके देखते हैं। अच्छा ये चल ही नहीं रहा, ठीक है कोई नहीं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लॉजिक है कि हम यहाँ से रन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 2 फोल्डर ऊपर गया, मतलब ये प्रोजेक्ट में गया, और उसके बाद इसे ये ढूंढ रहा है लॉग्स का फोल्डर, मतलब ये यहाँ पर हमें 1 करना चाहिए था, बट अगर हम यहाँ पर 1 कर देंगे तो फिर ये टेस्ट फेल, यहाँ से अगर हम रन करेंगे तब फेल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रन करते तो इसे 2 फोल्डर ऊपर जाना है, बट अगर हम बैच फाइल से रन करते तो इसे 1 फोल्डर ऊपर जाना है बस। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए हम वो मेथड यूज करते हैं, तो उसे एक बार यहाँ पर लगा के देखते हैं कहाँ है। इसको मैं ऐसा करता हूँ कॉपी, लॉग फाइल ही था ना, ठीक है, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अब हमें यहाँ पर डालना है करंट लॉग फाइल ना, करंट लॉग फाइल पाथ, ठीक है। तो अभी क्या करेगा ये इस फाइल का पाथ पे आएगा, तो फाइल का पाथ क्या है, लॉग फाइल है ना, ठीक है। तो मतलब यहां तक है लॉग फाइल। अब हम लॉग फाइल्स में क्या कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर है अभी लॉग फाइल, तो इसके ऊपर 2 फोल्डर ऊपर जा रहे हैं हम, लॉग्स में एपीआई फ्रेमवर्क में, लॉग्स में एपीआई फ्रेमवर्क में, और फिर आते हैं लॉग्स में और करंट लॉग में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा लॉग्स और यहाँ पर आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। अब मुझे इस पूरे की जगह क्या देना पड़ेगा, करंट लॉग फाइल पाथ, और ये ओएस में लाल लाल आ रहा है, मतलब ये इंपोर्ट नहीं हुआ पड़ा, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए अब ये यहाँ पर एरर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब चाहे मैं बैच फाइल से रन करूँ चाहे टेस्ट फाइल के अंदर वाली फाइल से रन करूँ, सबसे पहले यहाँ पर आएगा थर्ड वाली लाइन पे, हमेशा 1 लाइन से स्टार्ट होता है ना कोड, तो ये थर्ड पर आएगा, तो ये सबसे पहले पाथ निकालेगा अपना। तो सबसे पहले ये अपने फाइल का पाथ निकालेगा, फाइल मतलब लॉग फाइल का पाथ। तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम बैच फाइल से आए या कहीं से आए, सबसे पहले अपनी अपनी फाइल का पाथ निकालेगा लॉग फाइल का, और ये यहाँ से फिर 2 ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाकी एक बार रन करके देखते हैं कि ये सॉल्व हुई या नहीं हुई। ओके देखिए रन हो गए सारे। अब हमें क्या डालना है, पाई टेस्ट तो हमारा मतलब सब कुछ चल रहा है। अब देखिए हम मार्कर भी डाल सकते हैं ना, लॉग इन, एवं मुझे एल देखना पड़ेगा, एल कैपिटल था या स्मॉल था, मैं भूल गया, एल कैपिटल है, ठीक है। तो मार्कर से ये चल जाएगा, और अब मैं हाइफन एस भी डाल सकता हूं, एस कैपिटल होना चाहिए क्योंकि हमने कैपिटल वहां पर डिफाइन किया है। अब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबसे पहले www डाल के देख लेते हैं फेल होने के लिए। इसे दोबारा से रन करते हैं। तो लॉगिन में हमारे 2 टेस्ट केस है, मतलब 2 टेस्ट केस चलने चाहिए और दोनों फेल होने चाहिए। 2 फेल हो गए, ठीक है। क्यों फेल हुआ, क्योंकि यहाँ पर www आ गया। ये सभी मस्त काम कर रहा है। अब हमें फाइनली बनानी है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के लिए हमने यहाँ पर क्या डाला था, ये चीज डाली थी ना, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम ये क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें हमेशा बैच फाइल से रन करना है ना, तो बैच फाइल की लोकेशन जब तक यहाँ पर रहेगी, मतलब मान लो आपने कल कट करके अंदर डाल दी मेथड के अंदर या किसी के अंदर, बैच फाइल के एक फोल्डर बना के उसके अंदर, तब आपको यहाँ पर पाथ अपडेट करना पड़ेगा। बट जब तक बैच फाइल यहाँ पर पड़ी रहेगी तब तक ये वाला पाथ चलता रहेगा।
तो यहाँ पर ये जो पाथ है ये है 2 फोल्डर ऊपर, बट बैच फाइल में हमें बस 1 फोल्डर तो ऊपर जाना है, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स है। ठीक है, एक हटा देते हैं, इसे दोबारा से रन करके देखते हैं। ओके, तो रिपोर्ट बन गई होगी, एक बार देखते हैं इसे रीलोड करके। 11:32 ठीक है, तो हमारी रिपोर्ट भी बन रही है और 2 टेस्ट केस होने चाहिए। ठीक है, 2 टेस्ट केस हैं और दोनों ही फेल क्यों हुए, क्योंकि हमने यहाँ पर दे रखा है www। ओके, इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं। ठीक है, तो अब हमारा बैच फाइल भी कंप्लीटेड है। हमने एक आर्ग्यूमेंट भी देख लिया कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है यहाँ पर मॉडिफाई रन में या फिर बैच में, तो हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं इसको थोड़ा सा और अपडेट करके लाइक सब कुछ डॉक वॉक्स लिख कर इसे मैं पुश कर दूंगा और गिटहब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा ही दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।